हाय एवरीवन बोलो। तो कितने साल बाद मतलब ये है पिंकू जिसको आप देखते रहते हो। यहाँ तो वहाँ है 2-4 लड़के। बेटा आई में नहीं, आई में लग जाएगी ना। गुड मॉर्निंग बोलो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग नोनी। इधर देखो। गुड मॉर्निंग। नोनी अभी सो के उठा है, आरू सुबह उठ गई थी। और ये है दोनों की पिक्चर जो फ्रेम करके बनवाई है, ये देखो। वाओ इट्स सो नाइस। हाय हाय नोनी आप भी। हाय एवरीवन। दादी का हाय एवरीवन। हाय तो आज हो गया नेक्स्ट मॉर्निंग और रात को जो नोनी डर के इसकी हालत हुई थी ना पटाखों से, इतना डरता है ये। आरू तो बहुत इंजॉय कर रही थी, ये फुलझड़ी भी हाथ में लेके जला रही थी। नोनी बहुत डरता है तो हमने ज़्यादा क्रैकर जलाए नहीं और काफ़ी सारे अभी बचे हुए हैं, तो बाकी आज जला लेंगे। और बाकी दिवाली हमारी बहुत अच्छी रही। आप लोग कमेंट करके बताना आपकी दिवाली कैसी थी। तो अभी नहा के मैं तो रेडी हो गई हूँ। बच्चों को आज नहीं नहलाएंगे, कल नहलाएंगे क्योंकि कल है भाई दूज और ठंड यहाँ पे काफ़ी रहती है सुबह सुबह। तो बच्चों को कैप सॉक्स पहनाते हैं। नोनी के लिए लाई तो मैं पहन ही नहीं रहा है वो। तो अब मुझे ब्रेकफास्ट बनाना है। आज बनाएंगे सिंपल सा पोहा क्योंकि काम बहुत सारे, सुबह सुबह क्लीनिंग करनी बहुत सारी हो रही थी। बहुत पसंद है। क्या पसंद है बताओ। पोहा। पोहा पसंद है आपको। मेरे को पकाटा पसंद है। पकाटा पसंद है। पकाटा मीन्स पटाखा। आरू को पटाखा फोड़ना पसंद है। नोनी को डर लगता है ना। तो नोनी और आरू इसी तरह से मस्ती करते रहते हैं, अच्छे से खेलते रहते हैं दोनों एक दूसरे के साथ और खूब बिजी रहते हैं। तो नोनी अपना यहाँ वाला फैमिली टाइम बहुत इंजॉय करता है। और इसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में। फटाफट से बनाते हैं बच्चों के लिए, सबके लिए नाश्ता। एक तरफ मैंने चाय चढ़ा हुई है, एक तरफ कुकर में बन रहा है दलिया क्योंकि आरू दलिया खाती है और नोनी तो पोहा खा लेगा। तो मैं सबके लिए बना रही हूँ यहाँ पे पोहा। और यहाँ पे भैया कुछ देखने के लिए आ रहे थे, उनको मिल नहीं रहा था तो फिर मैंने बताया। और फटाफट से यहाँ पे पोहा बनाने के लिए तड़का लगा लेंगे। कड़ी पत्ता फ्रेश वाले नहीं हैं घर पे तो फिर सुखा के रखे हुए मम्मी ने, तो हम वही यूज़ करते हैं। थोड़ी सी मूंगफली मैंने फ्राई करके ऐड कर दी थी, थोड़ा प्याज और बाकी बेसिक मसाले। पोहा यहाँ सबको अच्छा ही लगता है, चाय के साथ अच्छा लगता है क्योंकि रात को ऐसा हो गया था ना, दिवाली की रात को काफ़ी सारा हैवी खाना हो गया था। पूरियाँ वगैरह बनी थी डुबके, वो सब खाए तो फिर अभी किसी का खाने का मन नहीं था। थोड़े से वो भी बचे हुए थे पूरी वगैरह, लेकिन अभी किसी का मन नहीं था तो फिर पोहा बहुत हल्का लाइट ब्रेकफास्ट अच्छा ऑप्शन रहता है। तो बस यहाँ पे पोहा बन गया है। एक तरफ मेरी चाय चढ़ाई हुई थी मैंने, चाय बनने में भी टाइम लगेगा क्योंकि फैमिली मेम्बर्स ज़्यादा हैं। कढ़ाई भर के मैंने पोहा बनाया है और ये पूरा पैन भर के मैंने चाय बनाई हुई है, तो चाय बॉईल होने में भी टाइम लगेगा। तो यहाँ पे बड़ी वाली कड़छी ले ली है मैंने। और सुबह सुबह ही हस्बैंड की मीटिंग शुरू हो गई थी। वैसे तो वो लीव पे चल रहे हैं लेकिन घर से तो उनका काम रेगुलर करना ही पड़ता है और उनकी मीटिंग वगैरह चलती रहती है यहाँ पे। चलो आप भी खाओ, चलो और बोलो चलो। ये आपका लगता। और ये किक करना आता है, मेरा किक करना आता है। यहाँ बैठ के खाएंगे। कहाँ बैठ के खाओगे। खाना यहाँ बैठ के। सुबह सुबह मिठाई दिख गई उसको। बोलो बोलो हाय एवरीवन बोलो। हाय एवरीवन। आरू बना रही है बाल चाची के।
तो सुबह के सारे काम करके मैं निकल गई थी मार्केट के लिए। और आज बहुत ही स्पेशल दिन है क्योंकि आज मैं बहुत सालों के बाद अपनी फ्रेंड से मिलने जा रही हूँ। और मेरी एक फ्रेंड को तो आप जानते हो, प्रियंका, उससे तो मैं 1-2 बार मिल चुकी हूँ पहले। लेकिन आज एक मेरी दूसरी फ्रेंड है, हम तीनों बेस्ट फ्रेंड हैं और काफ़ी सालों के बाद हम तीनों एक साथ मिलने वाले। तो बहुत खुशी हो रही थी। दिवाली पे वो भी घर आई हुई थी ना दिल्ली से, तो इसलिए। देखो कितने साल बाद, मतलब ये है पिंकू जिसको आप देखते रहते हो, और ये कविता जो जिसको हम लोग जिसको मिस करते हैं और आज पहली बार ब्लॉग्स में आई है। हाय तो बोल रहे हैं, कितनी शर्मीली है, कुछ मत, बहुत ज़्यादा शर्मीली। तो हम लोग ना साथ में कोचिंग करी हुई लखनऊ में साथ में रहे हैं और मैंने बताया भी है इसके बारे में। हाँ, स्कूल भी साथ में किया है, लेकिन मिलना नहीं हो पाता है कभी ना। आज ऐसा मौका आया, इतने सालों बाद मिले हैं, पता नहीं, मुझे तो याद भी नहीं है। जब तो पहले हम लोग एक रेस्टोरेंट में गए थे, यहाँ पे गए तो फिर ऐसे हम लोग जब भी मिलते हैं इसी रेस्टोरेंट में जाते हैं। ये वाला आज बंद था क्योंकि नेक्स्ट डे भाई दूज की वजह से मिठाई वगैरह बन रही थी, तो सब बंद करके रखा हुआ था। फिर हम दूसरी जगह पे गए, वहाँ पे हमने मोमोज़ खाए। मोमो बहुत टेस्टी बनते हैं, इस जगह के फेमस है मोमो, चाउमीन, ये सारी चीज़ें हमने एंजॉय की। और उसके बाद हमने काफ़ी देर मार्केट में थोड़ा सा घूमा। और पिथौरागढ़ की मार्केट मुझे बहुत अच्छी लगती है, यहाँ की रौनक इतनी होती है ना सब जगह। और आप देख भी सकते हो गरम कपड़े मिल रहे हैं सब जगह पे, गरम कपड़े, चाउमीन मोमो खाने के बाद यहाँ पे ज़्यादा हो गया मेरा। अब हम थोड़ा सा मार्केट घूम रहे हैं क्योंकि हम लोग इन गलियों में काफ़ी घूमा करते थे। कहाँ जाएंगे बताओ? बचपन वाली गलियाँ। हम लोग यहाँ ना कोचिंग से आने के बाद चाट खाया करते थे, याद है पिंकू? बाबा चाट करके एक शॉप होती थी, अब वो शॉप बंद हो गई। हाँ, लेकिन पिथौरागढ़ की मार्केट बहुत अच्छी है, यहाँ ना सब कुछ मिल जाएगा। तो पिथौरागढ़ फोर्ट हम लोग आए हैं, कुमाऊं मंडल विकास निगम यहाँ है, जाते हैं हम। यहाँ पे रामलीला होती है, अभी पिथौरागढ़ का रामलीला मंच है और यहाँ से पूरा पिथौरागढ़ दिखता है। पूरा पिथौरागढ़ को सोर घाटी भी कहते हैं, जो यहाँ के लोग हैं उनको तो पता ही होगा। और यहाँ पे रामलीला ये उन्होंने बनाया था है। और बचपन में ना हम लोग यहीं आते थे रामलीला देखने के लिए, मामा का घर यहीं पे है ना। हम लोग वो फ्रंट वाली लाइन में बैठते थे सबसे आगे, सुबह नहीं सॉरी, शाम को 7 बजे आके यहाँ बैठ जाते थे रामलीला देखने के लिए। तो मार्केट के पास में ही पिथौरागढ़ फोर्ट है, यहाँ पे हम लोग आ गए थे घूमने के लिए। आज तक हम कभी नहीं आए पहले यहाँ, और हमें इस चीज़ के बारे में पता भी नहीं था क्योंकि जब हम छोटे थे तो फिर वही पढ़ाई में रह जाते थे और उसके बाद हम कोचिंग भी आते थे, तो नहीं आए इस जगह पे। और उसके बाद फिर हम लोग बाहर चले गए स्टडी के लिए, तो फिर यहाँ कभी आना हो ही नहीं पाया और ना हमें पता चल पाया, ना मौका मिल पाया। तो आज पहली बार ऐसा मौका मिला है, तीनों फ्रेंड एक साथ आए हैं घूमने के लिए। तो हमने सोचा थोड़ा सा घूम भी लेंगे, वॉक भी कर लेंगे, इसी बहाने बातें भी हो जाएंगी। जब 2-3 फ्रेंड्स बहुत सालों के बाद मिलते हैं तो बहुत सारी बातें होती है, लंबी बातें। उस टाइम पे नोनी भी नहीं हुआ था, उससे पहले से, मतलब हम तीनों के बेबीज़ भी नहीं हुए थे, उससे पहले हम तीनों एक साथ मिले थे। हम तीनों स्कूल फ्रेंड्स हैं और हमारे रिश्ते को करीबन मतलब बहुत साल हो गए। मैं यहाँ पे एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती हूँ, बहुत लंबा रिश्ता है हम तीनों का। लेकिन हम तीनों आज भी ऐसा लगता है कि वही टाइम, मतलब पुरानी मेमोरीज़ याद आ जाती हैं जब हम स्कूल टाइम में मस्ती किया करते थे। बहुत सारी मेमोरीज़ है हमारे स्कूल टाइम की। उसके बाद हम लोग यहाँ कोचिंग आया करते थे मार्केट में, वो वाली मेमोरीज़, बहुत सारी बातें हमने की यहाँ पे साथ में, खूब सारे फ़ोटोज़ क्लिक किए। और लाइफ में सबके लाइफ चेंज हो चुकी है, मतलब बहुत आगे बढ़ गए हैं सब लोग। लेकिन फिर भी जब मिलते हैं ना हम सब लोग एक साथ, तो फिर वही चीज़ें, वही पुराना टाइम याद आ जाता है, बहुत अच्छा लगता है। यहाँ से मेरा घर भी दिखेगा, मामा का घर भी दिखेगा, सारी जगह यहाँ से दिखेंगे। हाँ, यहाँ से पूरा पिथौरागढ़ दिख रहा है। इधर साइड मामा का घर है मेरे, वो उधर साइड पे है उल्का देवी का मंदिर, जय माँ उल्का देवी। उधर तिरंगा वाला भी दिखा। उस जगह का नाम क्या है? वरदानी देवी का मंदिर है, वहाँ भी मंदिर है। हाँ, नीचे पे मंदिर है, वहाँ पे फ्लैग लगा हुआ है, अच्छा है, वहाँ से व्यू पॉइंट है मतलब। और मेरा घर नीचे साइड, अच्छा लग रहा है। यहाँ का व्यू तो आपने देख ही लिया है, कितना शानदार है। पूरे पिथौरागढ़ शहर यहाँ से दिखता है और बहुत अच्छा लगता है।
तो काफ़ी देर हम लोग यहाँ पे बैठे हुए थे। बहुत ज़्यादा लोग तो नहीं आता है यहाँ पे, जिनको पता है सिर्फ वही आते हैं। और अच्छा लग रहा था, बहुत टाइम के बाद हम लोग बैठ के बातें कर रहे थे। अच्छा लगता है ना 3-4 सहेलियाँ एक साथ बैठे हों और सारा टेंशन लाइफ में जो कुछ भी चल रहा है, सारा स्ट्रेस भूलकर आराम से बैठ के हम लोग अपना पुराना टाइम याद कर रहे थे और एक दूसरे से अपने एक्सपीरियंस, लाइफ के नए नए एक्सपीरियंस जो होते हैं वो चीज़ें, सारी चीज़ें हम लोग शेयर कर रहे थे। अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा टाइम हमारा यहाँ पे स्पेंड हुआ। करीबन 1 से 2 घंटा मैं अपने फ्रेंड्स लोग के साथ यहाँ पे टाइम स्पेंड करके आई और बहुत मज़ा आया। मैं ना बहुत कम फ्रेंड्स बनाती हूँ, मेरा फ्रेंड सर्कल बहुत छोटा सा है, हम तीनों का, और इनके अलावा और कोई ख़ास फ्रेंड भी नहीं है मेरे। लेकिन बहुत टाइम के बाद आपने मुझे देखा होगा अपने फ्रेंड्स के साथ इस तरह से घूमते हुए, टाइम स्पेंड करते हुए। नहीं तो फिर हमेशा हम लोग अपनी अपनी लाइफ में ही हमेशा काम में बिज़ी रहते हैं। कभी कभी फ्रेंड्स के लिए, पुराने दोस्तों के लिए टाइम निकालना बहुत ज़रूरी होता है, वो बहुत कीमती होता है। चलो जाने का टाइम आ गया है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। ये गिफ्ट हमें हमारी फ्रेंड ने दिया है, हमारे ये ज़रूरी नहीं है, हमारे बच्चों के लिए लिया है, पर हम भी खाएंगे इसको। और मुझे भी मिला है। तो चलो फिर कभी मिलवाऊंगी और दोबारा। बाय गाइस। तो बस सीधा शाम के टाइम पे आ गए। मैं करीबन 2-2:30 बजे के आसपास आ गई थी। उसके बाद आके मैंने नोनी को सुलाया। नोनी सोया ही नहीं था, बहुत लेट वो सोया है, करीबन 4 बजे। तो फिर मैं तो सो ही नहीं पाई, मुझे सोने को नहीं मिला। मैं सीधा आ गई किचन में, क्योंकि शाम की तैयारी भी करनी थी पूजा की और डिनर भी बनाना था। और आज के दिन हमारे वहाँ पकवान बनते हैं, पड़ेवा कहते हैं हमारे वहाँ आज के दिन को, गोवर्धन पूजा पड़ेवा। तो आज के दिन पकवान वगैरह बनते हैं, तो उन सब चीज़ों की तैयारी कर रही थी। और सबसे पहले मैं सब्ज़ी बना लूँगी, और दोपहर के धुले हुए बर्तन मैंने रखे हैं सबसे पहले। और मम्मी मुझे बता रही थी क्या करना है और क्या क्या तैयारियाँ करनी है। तो एक तरफ मैंने सबके लिए चाय चढ़ा दी है पैन में। इस तरह से मुझे बड़ी वाली करछी से चाय हिलाते हुए अच्छा लगता है, मतलब चाय बनाते हुए। तो एक तरफ चाय बन रही है, दूसरी तरफ मैं यहाँ पे फटाफट से सब्ज़ी चढ़ा लूँगी। पहाड़ी अरबी जो हम लेके आए थे, रास्ते में मिल रही थी ना, बहुत अच्छी मिलती है उस जगह पे। तो इसकी कई तरह से बनती है, टमाटर प्याज डाल के, दही मट्ठा डाल के, या फिर भांग डाल के। तो हम लोग आज भांग डाल के बना रहे हैं सब्ज़ी। तो फटाफट से सब्ज़ी चढ़ा के मैं आ गई थी ऊपर मंदिर में मम्मी की हेल्प करने के लिए। यहाँ पे काफ़ी सारे दिए रखे हुए हैं, इनमें बाती लगानी थी और तेल भरना था। तो हम लोग कैंडल्स वगैरह नहीं जलाते हैं, बहुत कम जलाते हैं कैंडल्स। पूरे घर में हम लोग सब जगह पे ना दिए ही जलाते हैं। और वैसे भी दीपावली तो दियों का त्यौहार होता है, तो हमको दिए ही जलाने चाहिए। तो यहाँ पे सारे दिए जो हैं रात को ही, मतलब सुबह हमने उठा के रखे थे सब जगह से। और अब इनमें बातियाँ लगा के, नई बातियाँ लगा के फिर तेल फिल करके रखेंगे, क्योंकि इतने सारे दिए भी बहुत लगते हैं ना, ऊपर से नीचे सब जगह बहुत दिए लग जाते हैं। फिर इनमें ऑयल बनाना, बाती बनाना बहुत टाइम लगता है। तो रेडीमेड बाती लेके मम्मी आई थी, और यहाँ पे मैंने दिए भी तैयार कर दिए हैं रात के लिए। तो मम्मी ने यहाँ पे दिया बत्ती कर दी थी। हमारा खाना बन जाता है इस टाइम तक, क्योंकि घर में बच्चे हैं, बच्चों को भी टाइम देना होता है ना, तो हम लोग मिलके खाना बना लेते हैं। पहले सब्ज़ी बन चुकी थी, आटा वगैरह गूँथ लिया था। इसके बाद हमें माश की दाल की पूरियाँ, बड़े, डुबके और सेल बनाने थे। ये सारी चीज़ें बननी थी, लेकिन वो पूजा के बाद। पहले मम्मी ने पूजा कर ली, हम सब ने हाथ जोड़ लिए मंदिर में, और उसके बाद आ गए हम लोग दिए लेके। सब जगह पूरे घर में दिए जलाएंगे, और उसके बाद बारी आएगी क्रैकर्स जलाने की। तो बच्चे बहुत इन्जॉय करते हैं ये सारी चीज़ें। तो हम लोग मिलके यहाँ पे दिए जलाएंगे। नीचे वाला पोर्शन भी अभी खाली है ना, तो नीचे हम लोग कैंडल्स जला लेते हैं। बाकी ऊपर हमारे पूरे पोर्शन में भी बहुत दिए लग जाते हैं, तो सब जगह हम लोग फिर दिए जलाएंगे। मौसम यहाँ पे मैं बता देती हूँ आपको, इतना ठंडा है सुबह शाम, तो कैप वगैरह पहना के रखनी पड़ती है बच्चों को, नहीं तो फिर एकदम से यहाँ कोल्ड हो जाता है। और यहाँ पे स्वेटर पहन के रखती हूँ मैं भी सुबह शाम। दिन में ठीक रहता है, लेकिन फिर भी अब धीरे धीरे ठंड बढ़ती जाएगी और मौसम यहाँ पे बहुत ठंडा हो जाएगा। तो यहाँ पे हम सब लोग मिलके पहले दिए जला रहे थे सब जगह पे, अंदर बाहर, और उसके बाद फिर चलेंगे ऊपर छत में। नोनी तो बहुत ज़्यादा डरता है क्रैकर्स से,
लेकिन आरू इंजॉय करती है। तो यहाँ पे नोनी और आरू गेम खेल रहे थे। मतलब इन दोनों की इतनी मस्ती चलती रहती है, कभी डॉक्टर वाला, कभी एक दूसरे के बाल बनाएंगे। इस तरह से दोनों बहुत अच्छे से खेलते रहते हैं। यहाँ पे आप देख भी सकते हो। सबने दिए जला लिए मिलके और उसके बाद छत में आए हम लोग और यहाँ पे क्रैकर्स जलाने की बारी आती है। तो नोनी को आप नहीं देखोगे यहाँ पे, क्योंकि नोनी अपने दादू के साथ था नीचे, वो आ ही नहीं रहा था ऊपर। हम उसको बाद में लेके आए थे ऊपर बहुत मुश्किल से, लेकिन उसके बाद भी वो डर के फिर अंदर चला गया दादी के पास। मम्मी तो अंदर है इस टाइम मंदिर में, और हम लोग यहाँ पे फुलझड़ी, अनार, चक्री सारी चीज़ें जलाएंगे। फोड़ने वाले पटाखे हम लोग नहीं लाए थे, सिर्फ यही चीज़ें। और मुझे तो इन्हीं चीज़ों में मज़ा आता है, बहुत अच्छे लगते हैं फुलझड़ी, अनार जलाना, बहुत मज़ा आता है। तो यहाँ पे हम काफ़ी सारे क्रैकर्स जलाएंगे, क्योंकि दिवाली की नाइट में उतने सारे नहीं जला पाए थे, तो अभी हम लोग बहुत सारे जलाने वाले हैं। क्यों डर लग रहा था बेटा? नानी को इतना डर लग रहा है, देखो कुछ भी नहीं हो रहा है। जबकि जाओ, नोनी करेगा दादी के साथ जय जय। देखो चक्री, अरे ये कैसा था? गया, किसके हो गया? कौन बनाओ? आलू जो है ऐसे नहीं ना, इधर से बाल ऐसे बनाती है। ऐसे करके। हाँ ऐसे बनाओ। ऐसे अब बनाओ। अरे बेटा मैं सिखाता हूँ, ऐसे ऐसे करना, ऐसे करके फिर भैया को देखना अच्छे से। नोनी कैसा लग रहा है आपको? एक बार दीदी बना रही है, रुक जा। क्रैकर्स जलाने के बाद फिर हम वापस आ गए थे नीचे, और नोनी आरू अपना खेलने लग गए थे। पापा उनको देख रहे थे। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, कोई ना कोई बच्चों को देखने वाला होता ही है, तो फिर हम लोग आराम से अपना काम कर लेते हैं। तो आज हमने बनाए थे दूध के जो मीठे वाले गुलगुले होते हैं, प्लेन पूरियाँ, माश की दाल की पूरियाँ और बड़े, ये सारी चीज़ें। तो आपके वहाँ क्या बनता है आज के दिन कमेंट करना। हमारे वहाँ आज के दिन मटन भी बनता है, दोपहर में मटन बना था घर पे। तो चलिए इसी के साथ आज का व्लॉग मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। होपफुली आपको ये व्लॉग पसंद आ रहा होगा, और साथ ही आप लोगों की दीपावली कैसी गई कमेंट करके ज़रूर बताना। हालांकि मेरे व्लॉग थोड़े से लेट हो गए, यहाँ पे आप बच्चों को देख सकते हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।